हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो से हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इजी बट टफ एक टॉपिक रहता है रीजनिंग में, जिसको हम बोलते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म्स क्या होते हैं? एक कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो सम स्टेटमेंट्स मस्ट बी गिवन एंड कंक्लूजन आपको देखना पड़ेगा, कंक्लूजन क्या आएगा उसमें से। कंक्लूजन के आपको ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे कुछ आपने देखा होगा, कई बार ऐसा आता है ऑल डॉग्स आर काउज, ऑल काउज आर एलिफेंट्स, सम एलिफेंट्स आर लायन। तो ये सब क्या है? ये आपके सिलोजिज्म्स हैं। ये आपको कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इस पे इन्फरेंसेस निकालने पड़ेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताती जाती हूँ हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ये हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से, समझेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आता है, आपको दिया है ऑल मेन आर बॉयज। क्या दे दिया है? ऑल मेन आर बॉयज। एंड सेकंड है ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। तो अब जो भी हमें दिया होगा ऑप्शन में वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको बना लेंगे। देखो बेटा, जब भी ऑल होता है, ऑल मतलब ये सारे मेन हैं और सारे के सारे मेन जो है वो बॉयज के अंदर ही आते हैं, राइट। ऑल मेन आर बॉयज। और फिर बोला है ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये भी इसके अंदर चला जाएगा, तो ये ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब आपके देखो इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है। अगर आपको आता है सम बॉयज आर मेन, तो यस, कुछ बॉयज जो है वो मेन भी हैं, क्योंकि मेन तो पूरा का पूरा बॉय के अंदर लाई कर रहा है। तो सम बॉयज आर मेन आता है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स आर बॉयज आता है, वो भी सही है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल मेन आर स्टूडेंट्स, तो बेटा जब ऑल मेन आर बॉयज हैं तो बॉय खुद स्टूडेंट के अंदर बैठा है, तो क्या होगा? सारे के सारे मेन भी क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। ऑल मेन आर बॉयज हो जाएंगे। एंड सम स्टूडेंट्स आर मेन, डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स मेन भी होंगे। तो ये तो बहुत ही इजी सा एक तरीका हो गया, राइट। एक और केस लेते हैं। सपोज मुझे बोला है ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। अब ये क्या हो गया? ये तो एक के अंदर एक सेट हो गया। इस तरह का ये आपके पास क्वेश्चन आया था। सेकेंड क्वेश्चन में आता है all birds are animals, all birds are animals, and all fishes are animals, all fishes are animals। तो बेटा इसमें दो तरह के वेन डायग्राम बनेंगे। पहला क्या हमें पता है? ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। एक तो ये बना दिया, बर्ड्स को एनिमल्स के अंदर रख दिया। और बोला है ऑल फिशेज आर ऑल्सो एनिमल्स, इस तरह से फिशेज भी रख दिया एनिमल्स के अंदर। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि फिशेज और बर्ड्स आपस में भी कुछ ना कुछ कोई इंटरसेक्शन हो रहा हो इनका, राइट। तो हम इसके दो तरीके से बनाएंगे, इसको एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसेस क्या क्या आ सकते हैं? सम एनिमल्स आर बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। कुछ एनिमल्स बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स फिशेज हैं, राइट। नो बर्ड इज फिश, बोला है नो बर्ड इज फिश। अब नो बर्ड इज फिश डायरेक्ट नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, ईदर नो बर्ड इज फिश, जो कि ये वाला केस होगा, नो बर्ड इज फिश, और some birds are fishes, some birds are fishes। तो दो तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी होगा, या तो नो बर्ड इज फिश होगा या सम बर्ड्स आर फिशेस होगा। क्लियर है? तो दोनों ही हमारा क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं इसे, ईदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। अब बोला है ऑल पपेट्स आर डॉल्स, ऑल पपेट्स आर डॉल्स। मैं पी और डी लिख रही हूँ, आप पपेट्स एंड डॉल्स लिख सकते हैं। ऑल पपेट्स आर डॉल्स एंड सम डॉल्स आर बारबीज, ठीक है। अब देखो ऑल पपेट्स आर डॉग्स बोला है, डॉल्स बोला है, तो सारे के सारे पपेट्स क्या हैं? डॉल्स के अंदर आ जाएंगे। सम डॉल्स आर बारबीज, तो बेटा सम डॉल्स आर बारबीज ऐसा भी हो सकता है कि भाई बारबी का कुछ पार्ट डॉल में है, या हो सकता है बारबी का पार्ट
पपेट्स के अंदर भी हो, तो कुछ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के इन्फ्लुएंसेस आएंगे। अब क्या क्या आ सकता है इसमें से? सम डॉल्स आर पपेट्स, बिल्कुल सही है। ऐसे ही सम बारबीज आर डॉल्स, वो भी सही है, क्योंकि ये सम बारबीज जो कि डॉल्स हैं। अब या तो होगा नो पपेट इज अ बारबी, एक तो ये नो का केस आ गया, और यहाँ पे सम पपेट आर बारबी, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये भी दो तरह से सॉल्व होगा। अब कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि आपको बोला है एक नो वाले भी आते हैं, वो चलो हम बाद में करेंगे। अब बोला है सम राइटर्स आर प्लेयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, सम राइटर्स आर प्लेयर्स। एंड नेक्स्ट बोला है ऑल प्लेयर्स आर म्यूजिशियंस, ऑल प्लेयर्स आर म्यूजिशियंस। तो देखिए सम राइटर्स आर प्लेयर्स, तो जब भी सम आता है हमारे पास इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। सम राइटर्स आर प्लेयर्स एंड ऑल प्लेयर्स आर म्यूजिशियन, तो ये सारा का सारा म्यूजिशियन के अंदर आ जाएगा, क्लियर है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस निकलते हैं, क्या सम प्लेयर्स आर राइटर्स, वो भी सही है, जब सम राइटर्स प्लेयर्स है तो सम प्लेयर्स राइटर भी होंगे, करेक्ट है। सम म्यूजिशियंस आर प्लेयर्स, वो भी दिख रहा है हमें। सम राइटर्स, अब देखो कुछ राइटर म्यूजिशियन के अंदर भी हैं, ये रे सम राइटर्स आर म्यूजिशियंस और सम म्यूजिशियन आर राइटर्स, ये भी दिख रहा है पार्ट, राइट। तो इस तरह से हम इसको इन्फ्लुएंस करते जाते हैं बेटा, जहां जहां इंटरसेक्शन दिखता जाएगा मतलब वहां वहां वो चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट एक और आता है, जैसे आपको बोला ऑल बॉक्सेस आर टॉयज, some boxes are glasses। अब देखो all boxes are toys, all boxes मतलब सारे के सारे boxes toys के अंदर है, और some boxes are glasses, तो कुछ जगह क्या है, कुछ boxes glasses भी हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगेन अब आपको दिख रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, क्या सम टॉयज आर बॉक्सेस, बिल्कुल ट्रू। सम टॉयज आर ग्लासेस, बिल्कुल ट्रू। सम टॉयज आर ग्लासेस, बिल्कुल सही है। सम ग्लासेस आर बॉयज बॉक्सेस, सॉरी सम ग्लासेस आर बॉक्सेस, वो भी ट्रू है। तो ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस इससे निकल के आएंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है, जैसे कि दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी में जरा करते हैं साइड में, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ। सो अब आपको दे दिया है दैट सम radios are televisions and some television are LEDs, ठीक है। ये हमने अलग अलग नाम ले लिए। अब क्या हुआ, सम रेडियोज आर टीवी बोला है, तो सम रेडियोज आर टीवीज ऐसे बन जाएगा, राइट। इसको हम आर कर देते हैं, इसको टी कर देते हैं, और बोला है सम टीवी आर एलईडी, तो बेटा सम टीवी आर एलईडी में ऐसे बन सकता है। एक तो केस ये आ सकता है, एक केस ऐसा भी तो आ सकता है सम रेडियोज आर टेलीविजन एंड, अब ये जो टीवी है, ये जो एलईडी है, ये हो सकता है रेडियोज भी हूँ, ये तो हमें नहीं दिया ना, तो दो तरह के केस बनेंगे। तो इसमें कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस, देखो सम वाले सारे इन्फ्लुएंसेस इसमें ट्रू होंगे। सम रेडियोज आर टीवी, बिल्कुल सही। सम एलईडीज आर टीवीज, बिल्कुल सही। सम एलईडीज आर रेडियोज, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अब सम एलईडीज आर रेडियो सिर्फ तब ट्रू होगा जब यहाँ पे ये वाला केस नहीं होगा, राइट। तो आपका आएगा या तो सम रेडियोज आर सम रेडियोज आर एलईडीज, या तो ये ट्रू होगा, और या इसमें क्या ट्रू होगा, दैट नो रेडियो इज एलईडी। तो दो तरह के इन्फ्लुएंसेस आएंगे इसमें। जब भी दो वेन डायग्राम बनेंगे तो ईदर और का एक स्टेटमेंट आ सकता है। तो ईदर और तभी आता है, ईदर और वाला कंक्लूजन सिर्फ तभी देखने को मिलेगा आपको जब आपने दो वेन डायग्राम से अपना आंसर निकाला है। तो या तो ये वाला ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा, क्लियर। चलते हैं आगे।
अब एक नो से स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था कि नो वाले स्टेटमेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो वो क्या है देखेंगे। पहला आता है नो कॉइन इज सर्कल, ठीक है। और दूसरा आता है ऑल सर्कल्स आर रिंग्स। तो ये नो वाला कैसे बनाए, तो नो में हम ऐसे बनाते हैं बेटा, ये कर देंगे कॉइन, ये कर देंगे सर्कल, और इन दोनों के बीच में ऐसे क्रॉस दिखा देंगे। क्रॉस जरूर दिखा देना कि इनके ओवरलैप की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हम इसे क्रॉस में ही दिखाएंगे, ठीक है। अब बोला है ऑल सर्कल्स आर रिंग्स, ऑल सर्कल्स आर रिंग्स कैसे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जगह ये ऐसा भी सकते, क्योंकि रिंग और कॉइन के बीच में कोई भी आपको नहीं दिया है, कोई भी चीज नहीं दी है, कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो आप एक और तरीके से इसको बना सकते हैं कि रिंग हो सकता है कुछ कॉइन्स रिंग्स भी हो, ठीक है। तो बेटा फिर दो वाला बना है, तो इसमें डेफिनेटली ईदर और वाला कंफ्यूजन आएगा। तो क्या आएगा देखो, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस निकल रहे हैं। तो पहला देखो, मेन इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो दोनों में ट्रू हो। तो पहला तो है नो रिंग इज कॉइन, भाई कोई भी रिंग, यहाँ पे क्या है, रिंग कह रही हूँ सॉरी, हाँ जी, नो सर्कल इज कॉइन, ये तो आपका नो वाला तो जो आपका स्टेटमेंट होता है वो दोनों साइड से ट्रू होता है, ठीक है। तो नो सर्कल इज कॉइन ये तो एकदम डायरेक्ट इन्फरेंस है। देन और क्या दिख रहा है, सम रिंग्स आर सर्कल्स, वो भी ट्रू है। सम रिंग्स आर सर्कल्स, वो बेटा यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, देखो। अब या तो हम बोलेंगे नो रिंग इज कॉइन, एक तो ये स्टेटमेंट, और सम रिंग्स आर कॉइन, ठीक है। तो इधर और में कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, इधर नो रिंग इज कॉइन और सम रिंग्स आर कॉइन्स। क्लियर है बेटा, बहुत ध्यान रखना है, वेन डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं, पॉसिबिलिटी सारी रखनी है जब तक ये क्रॉस नहीं आ रहा होगा। अब देखो ये क्रॉस सिर्फ कॉइन और सर्कल के बीच में था, कॉइन और रिंग के बीच में नहीं था, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है, मैं आपको बहुत सारे तरीके के करवा चुकी हूँ। एक और आता है, सपोज आपको बोला सम लैम्प्स आर कैंडल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, सम लैम्प्स आर कैंडल्स। और नेक्स्ट आता है नो कैंडल इज अ बल्ब, नो कैंडल इज अ बल्ब। तो क्या होगा बेटा, जल्दी से आप बना के चेक करो कि आप ठीक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सम लैम्प्स आर कैंडल्स, यानी कि ऐसे इंटरसेक्शन दिखा देंगे लैम्प और कैंडल के बीच में। और बोला है नो कैंडल इज अ बल्ब, नो कैंडल इज अ बल्ब। अब बेटा ये ऐसे भी हो सकता है और ये एक और तरीके से हो सकता है, कैसे, भाई लैम्प और जिन दो के बीच में रिलेशन नहीं दिया है तो उसमें आप इंटरसेक्शन जरूर दिखाएंगे, वो पॉसिबिलिटी जरूर लेते हैं। तो बल्ब और लैम्प के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया है, तो आप हो सकता है कुछ बल्ब लैम्प्स हो। अभी भी आपको दिख रहा है कि बल्ब और जो कैंडल है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो कैंडल इज अ बल्ब, तो बल्ब और कैंडल के बीच में नो रिलेशन। तो जो चीजें दोनों से ट्रू है वो तो हमेशा ट्रू होंगी। क्या दिख रहा है मुझे, सम कैंडल्स आर लैम्प्स, राइट, कुछ कैंडल्स यहाँ पे भी लैम्प्स है, कुछ कैंडल यहाँ पे भी लैम्प्स है, बिल्कुल सही। सेकंड क्या दिख रहा है मुझे, दैट नो बल्ब इज अ कैंडल, यहाँ पे भी नो बल्ब इज अ कैंडल, यहाँ पे भी नो बल्ब इज अ कैंडल, राइट। अब इधर और में क्या आएगा बेटा, या तो नो बल्ब इज अ लैम्प, इधर नो बल्ब इज अ लैम्प और सम बल्ब्स आर लैम्प्स।
तो बच्चे यही बताते हैं कि मैम ये जो सम और इधर और वाले आते हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको कंफ्यूजिंग नहीं समझना है। ठीक है, बहुत ही इजीली इनके कंक्लूजन आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई हो जाएगा ये, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, आपको दे दिया, मैं नो वाले ही क्वेश्चन, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर यू। सो यस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सम बैग्स आर पाउचेस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सम बैग्स आर पाउचेस, और फिर बोला है दैट नो पॉकेट इज अ pouch. Some bags are pouches and no pouch is a packet. No pouch is a packet. तो बेटा खुद देखो, some bags are pouches बोला है तो क्या हो जाएगा, ये रहा बैग, ये रहा पाउच, तो कुछ बैग पाउच हो गए हैं। एंड नो पाउच इज अ पैकेट, अब दोनों पी से है तो एक को पूरा लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो इसका ये बन सकता है, और अब आप खुद देख रहे हो पैकेट और बैग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या क्या है। पहला बोला है नो बैग इज अ पाउच, भाई हमें दिख रहा है सम बैग्स आर पाउचेस बोला गया है, और हर जगह दोनों में ही मुझे दिख रहा है कि सम बैग्स आर पाउचेस, तो नो बैग इज अ पाउच तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे आता है नो बैग इज अ पाउच, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग कंक्लूजन, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फेल हो गया। सेकंड में चलते हैं, बोलता है सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, सम बैग्स आर नॉट पाउचेस। तो भाई देखो, कुछ बैग्स हैं जो पाउचेस नहीं हैं, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, देखेंगे जल्दी से। सो यस, सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, हमें दिख रहा है कुछ बैग्स है जो पाउचेस नहीं है, सेकंड वाला हमारा करेक्ट जा रहा है। थर्ड बोलता है सम पॉकेट्स आर बैग्स, सम पॉकेट्स आर बैग्स, बेटा ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो सारे के सारे जो पॉकेट हैं वो बैग नहीं है, और या सम पॉकेट्स आर बैग्स। ठीक है, तो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर और का स्टेटमेंट आना चाहिए था। ठीक है, फोर्थ है नो पॉकेट इज अ बैग, नो पॉकेट इज अ बैग, तो ये भी गलत है, आप देख रहे हो नो पॉकेट इज अ बैग नहीं है, या तो पॉकेट, अच्छा थर्ड वाला था सम पॉकेट्स आर बैग्स, लेट मी राइट द स्टेटमेंट, सम पॉकेट्स आर बैग्स। तो सम पॉकेट्स आर बैग्स, बेटा इसमें या तो बिल्कुल नहीं है, और या कुछ पॉकेट्स बैग्स हैं, बिल्कुल सही है। और नो पॉकेट इज अ बैग, ये भी गलत है। फोर्थ देखो, सम वाले क्वेश्चन में ना ध्यान रखना, कभी भी नो वाले तो ट्रू होंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका खाली सेकंड वाला ट्रू जाता है, बाकी की कोई भी ट्रू नहीं होगा। क्लियर बेटा, कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये क्लास को ओवर करेंगे। सो वेट, अब देखिए बोला है सम बुक्स आर पेन्स, तो बना लेंगे सम बुक्स आर पेन्स। नो पेन इज अ पेंसिल, सो नो पेन इज अ पेंसिल, अगेन देखो बुक और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो एक और बनाएंगे हम, इसमें बुक को यहाँ रखेंगे, पेन को यहाँ और पेंसिल को यहाँ। अब देखेंगे कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस दिए हैं। बोला है सम पेन आर बुक्स, तो सम पेन आर बुक्स तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, दोनों में ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। सम पेंसिल्स आर बुक्स, देखो सम पेंसिल्स आर बुक्स दिया है, तो बेटा एक केस आपका ऐसा भी है जिसमें नो पेंसिल इज अ बुक दिख रहा है आपको, राइट। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें इधर और आना चाहिए था, राइट। हमें पता है दो वेन डायग्राम बने हैं और पेंसिल और बुक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो यहाँ इधर और का स्टेटमेंट आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया है, क्योंकि या तो नो पेंसिल वाला आएगा या तो सम पेंसिल आएगा। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, तो बेटा क्लियरली दिख रहा है कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पेंसिल नहीं है, यहाँ पे भी है वो और वो यहाँ पे भी है, राइट। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पेंसिल्स नहीं है, तो ये भी सही है।
ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, तो वो तो दिख ही नहीं रहा हमें कहीं भी, ना तो यहाँ तो बिल्कुल कोई वही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। और यहाँ पे सम पेंसिल्स हैं बुक्स, ठीक है। तो आपने दोनों ही फिगर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखा कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, सो दिस विल बी माय आंसर। तभी आपको समझ आ गया होगा। सिलोजिज्म जो काफ़ी मुश्किल सा टॉपिक लगता है, मतलब इजी टॉपिक होते हुए भी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। रीज़न यही है, दे डोंट टेक केयर ऑफ द टू डायग्राम्स। जब टू डायग्राम्स बनने हैं तो दोनों से चेक करना है, और कोई ऑप्शन जो एक में ट्रू है और दूसरे में फॉल्स है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। Very good. So for more such videos, subscribe to my channel and like the videos. Thank you so much. All the best.